वन आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 9,200 करोड़ की इशू साइज वाली आईपीओ को। यदि हम लोग इस कंपनी की आईपीओ के बारे में बात करें तो यहाँ पे ऑफिशियल डेट और प्राइस में आ चुकी है। यह कंपनी लॉन्ग टर्म वाली आईपीओ के तौर पे इस कंपनी की आईपीओ को देखा जा रहा है। जुलाई मंथ की यहाँ पे बात करें तो आखिरी आईपीओ ये कंपनी की हो सकती है। और इस कंपनी के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, ग्रे मार्केट प्रीमियम में किस तरीके की कैसी मोमेंटम दिख रही है, उनके बारे में सभी बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इस कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ किस तरीके कैसी दिख रही है उसके बारे में डिस्कस करें। FY24 की डाटा है 12 मंथ की, यहाँ पर भी FY25 की डाटा 12 मंथ की दी गई और 26 की यहाँ पे डाटा 12 मंथ की दी गई है। कंपनी की एसेट के बारे में पहले इन्फॉर्मेशन दिया गया है। कंपनी की पहले एसेट 10,818 करोड़ के पास थी। देन कंपनी की एसेट यहाँ पर बढ़कर 14,072 करोड़ के पास हुई और अभी यहाँ पर कंपनी की एसेट बढ़कर 24,864 करोड़ के पास आ चुकी है। यानी कि कंपनी की एसेट लगातार कंसिस्टेंट यहाँ पे भी बढ़ती हुई दिख रही है। कंपनी के रेवेन्यू के बारे में बात करें तो कंपनी की इनकम यानी कि टोटल रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेस पर किस तरीके से कैसे बढ़ रही है। FY24 की बात करें तो लगभग यहाँ पे 6,265 करोड़ की रेवेन्यू थी। वहीं पे यदि हम 25 के बारे में बात करते हैं तो 8,362 करोड़ की रेवेन्यू। 26 के बारे में बात करते हैं तो 10,520 करोड़ की कंपनी की रेवेन्यू दिखी। यानी कि रेवेन्यू टर्म्स में यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो कंपनी के रेवेन्यू लगातार कंसिस्टेंट यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू में ग्रोथ दिख रही है। ईयर ऑन ईयर बेस पर लगभग कंपनी की 26% की ग्रोथ दिख रही है। कंपनी की टैक्स देने के बाद प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं तो कंपनी की प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे कंपनी की किस तरीके से कैसे दिख रही है। पैट पहले 533 करोड़ की 24 में कंपनी की प्रॉफिट थी। देन यहाँ पे 81 करोड़ के पास कंपनी की प्रॉफिट हुई। लगभग 100% की जंप इस कंपनी की 24 से 25 के मुकाबले में कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में यहाँ पर जंप थी। लेकिन 26 में इसकी प्रॉफिट में ड्रॉप आई है। लगभग यहाँ पे 1081 करोड़ से बढ़कर घटकर 916 करोड़ के पास आ चुकी है। लगभग ईयर ऑन ईयर बेस पर 15% की यहाँ पे ड्रॉप कंपनी की प्रॉफिट में आते हुए दिख रही है। कुछ यहाँ पे कंपनी की जो प्रोविजनल की गई है उसके कारण से आप लोग को यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट में ड्रॉप आते हुए दिखे। लेकिन इसके बावजूद भी इस कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में बात करते हैं तो काफ़ी अच्छी यहाँ पे कंपनी की बैलेंस शीट हम लोग को दिख रही है। वैसे इस कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी के यहाँ पे इबिटा के बारे में बात करते हैं तो इबिटा पहले 1776 करोड़ के पास थी। देन यहाँ पे 2247 करोड़ के पास हुई और अभी कंपनी की इबिटा बढ़कर 2795 करोड़ के पास इबिटा आती हुई दिख रही है। नेटवर्थ के बारे में बात करते हैं तो कंपनी की पहले नेटवर्थ 4029 करोड़ के पास थी। देन यहाँ पे 5865 करोड़ के पास हुई। अभी यहाँ पे कंपनी की नेटवर्थ कितनी करोड़ के पास आ चुकी है तो लगभग यहाँ पे 8440 करोड़ के पास कंपनी की टोटल नेटवर्थ हम लोग को आती हुई दिख रही है। नेटवर्थ टर्म्स में यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो कंपनी की लगातार कंसिस्टेंट यहाँ पे कंपनी की नेटवर्थ बढ़ती हुई दिखी है। रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में बात करते हैं तो रिजर्व एंड सरप्लस पहले 3953 करोड़ के पास रही है। देन यहाँ पे 5788 करोड़ के पास और अभी आपको 8205 करोड़ के पास रिजर्व एंड सरप्लस रही है। बोरोइंग टर्म्स में यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो पहले यहाँ पे कंपनी की बोरोइंग 3000 से के पास थी। अभी यहाँ पे कंपनी की बोरोइंग 4766 करोड़ के पास हुई और अभी यहाँ पे कंपनी की बोरोइंग 10,553 करोड़ के पास आती हुई दिखी। कंपनी की जो बोरोइंग यहाँ पे बढ़ी है जिसके कारण से कंपनी को यहाँ पे रिटर्न में जो आपको कंपनी की प्रॉफिट ज़्यादा बढ़नी चाहिए वो आप लोगों को नहीं मिली, क्योंकि कंपनी के द्वारा इंटरेस्ट की बात करते हैं पे आउट ज़्यादा करनी पड़ी है, जिसकी वजह से इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में यहाँ पे ड्रॉप दिखी है। जो कि यदि हम लोग कंपनी की सभी फाइनेंशियल पैरामीटर्स को डिस्कस करते हैं तो काफ़ी अच्छी साउंड करी। इसी तरह से बोरोइंग पैरामीटर्स पर कंपनी के यहाँ पे बोरोइंग ज़्यादा दिख रही है। कंपनी को यदि हम लोग देखें सो हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं उन कंपनी के बारे में बात करें तो मणिपाल हेल्थ आईपीओ के बारे में हम लोग डिस्कस करें। मणिपाल हेल्थ आईपीओ को यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो इस आईपीओ की ओपनिंग डेट 29 जुलाई की रहने वाली है। यानी कि 29 जुलाई से आईपीओ ओपन होगी। 13 जुलाई इस आईपीओ में दूसरा दिन अप्लाई करने के लिए समय मिलेगा। 31 जुलाई इस आईपीओ में आखिरी दिन आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। कंपनी की फेस वैल्यू यहाँ पे 2 रुपीज़ रहने वाली है। कंपनी की फेस वैल्यू यहाँ पे 2 रुपीज़ है। प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग अपर प्राइस बैंड 500, इसी अपर प्राइस बैंड 590 रुपये पे यहाँ पे आप लोगों को अप्लाई करनी है और इसी अपर प्राइस बैंड 590 रुपये पे यहाँ पे आप कटर प्राइस पर अप्लाई करेंगे तो जाकर आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलते हुए दिखेगी। 9,273 करोड़ की लगभग कंपनी की इशू साइज है, जिसमें से यदि हम लोग बात करें तो 7,998 करोड़ फ्रेश इशू है कंपनी के पास डायरेक्ट जाएगी और ऑफर फॉर सेल रेस्ट ऑफ अमाउंट्स रखेगी, जिसके माध्यम से प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने स्टेक को डाइल्यूट करते हुए देखेंगे। कंपनी के यहाँ पे पूरी तरीके से जो इशू साइज है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन 75% शेयर क्यूआईबी के पास जाने वाली है। यानी कि इसके टोटल इशू साइज के बारे में बात करें उसमें से ज़्यादा पोर्शन आप लोगों को क्यूआईबी को एलोकेट किए जाएंगे। 15% शेयर आपको एनआई कैटेगरी को एलोकेट किए जाएंगे। 10% तक के ही शेयर आपको रिटेलर्स कैटेगरी को इस आईपीओ में एलोकेट होते हुए दिखेगी। बुक बिल्डिंग आईपीओ है BSE NSE दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। रही बात इस मिनिमम 1 लॉट अप्लाई करने की तो यहाँ पे देख सकते हैं मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं
₹750 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। और स्मॉल HNI की बात करते हैं तो लगभग यहाँ पे 14 लॉट आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए 2,06,500 अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिख रही है। बिग HNI के बारे में बात करते हैं तो 68 लॉट आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, 10,03,000 अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिख रही है। वैसे इस कंपनी को तो आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करते हैं तो 29 जुलाई से IPO ओपन हो रही है, 13 जुलाई इस IPO की क्लोजिंग डेट है। 3 अगस्त के बारे में बात करते हैं तो 3 अगस्त को इस IPO में आपको अलॉटमेंट मिली, नहीं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 4 अगस्त को नहीं मिलने पर पैसे रिफंड करने की डेट है। 4 अगस्त को डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट है। और 5 अगस्त को कंपनी की लिस्टिंग BSE NSE दोनों जगह पर होते हुए दिख जाएगी। कंपनी को यदि हम लोग देखें कुछ और बेसिक पैरामीटर्स को देखते हैं तो कंपनी यहाँ पे जो पैसे के रेज कर रही है उसमें से आप लोग 5,500 कंपनी यहाँ पे अपनी सब्सिडरी कंपनी के लिए जो यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मणिपाल हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी उसके इन्वेस्टमेंट के लिए करेगी। साथ साथ यहाँ पे कंपनी जो कुछ यहाँ पे बोरिंग दी हुई उसको यहाँ पे पेमेंट करने के लिए यूज़ करेगी। और यहाँ पे माइनॉरिटी स्टेक आपको एक हॉस्पिटल में लेने वाली उसके लिए 574 करोड़ पैसे की यूज़ करने वाली, यानी कि ऑब्जेक्टिव पूरी तरीके से पिक्चर क्लियर इस कंपनी की दिख रही है। इस कंपनी के बारे में बात करें तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में बात करते हैं तो 21.88% की है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ यहाँ पे 10.57% की है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 8.87 की है और EBITDA मार्जिन 27.05% की है। और कंपनी की 8.13% के बारे में बात करते हैं तो प्राइस टू बुक वैल्यू दिख रही है। यहाँ पे इस कंपनी की वैल्यूएशन वाइज की बात करते हैं तो जो कंपनी ने क्वार्टरली नंबर्स में यहाँ पे जो ड्रॉप दिखाई है, जिस तरीके की जैसे प्रॉफिटेबिलिटी में यहाँ पे ड्रॉप दिखी, उसके कारण से कंपनी की जो प्राइस बैंड रखी गई उसके अकॉर्डिंग वैल्यूएशन थोड़ी सी ज़्यादा दिख रही है। यहाँ पे 71 के प्राइस टोनिंग पर कंपनी ने कटर प्राइस रखी है, जिसके कारण से इस IPO की जिस तरीके की जैसे डिमांड्स ग्रे मार्केट प्रीमियम में होनी चाहिए उस तरीके की वैसे डिमांड्स इस IPO में नहीं दिख रही। वैसे जिस सेक्टर में इस कंपनी के द्वारा काम करी जा रही है उस सेक्टर में आने वाले समय में कई सारे वजह की बात करते हैं उनके कारण से डिमांड्स रहने वाली है। यहाँ पे हेल्थ सेक्टर के बारे में बात करते हैं, वहाँ पे आपको काफ़ी डिमांड्स रहने वाली है, जिस तरीके से जैसे इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन हो रही है उनके कारण से भी आपको डिमांड्स रहेगी। साथ साथ कंपनी यहाँ पे हेल्थ केयर सर्विस जो प्रोवाइड करती है और ऑपरेशन लार्ज नेटवर्क के माध्यम से मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल क्लिनिक डायग्नोस्टिक सेंटर इस कंपनी की यहाँ पे दिख रही है। इस कंपनी की बात करें तो ओवरऑल ये कंपनी वाइड रेंज ऑफ हेल्थ केयर सर्विस इंक्लूडिंग यहाँ पे आपको कंपनी ने जिस तरीके की जैसे आप लोगों को ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो गई, साथ साथ यहाँ पर ऑन्कोलॉजी कार्डियोलॉजी न्यूरोलॉजी ऑर्थोपैडिक हो गई और कंपनी की प्रिवेंटिव जो हेल्थ केयर होती है उसमें यहाँ पे कंपनी की प्रेजेंस दिख जाती है, यानी कि ऑब्जेक्टिव काफ़ी क्लियर पॉजिटिव है। IPO लाने के लिए कंपनी की बिजनेस मॉडल काफ़ी शानदार दिख रही है और इस तरीके की कंपनी की IPO में आपको आने वाले समय में अच्छे रिस्पांस मिलने की चांस बनती है और इस IPO में भी अच्छे रिस्पांस मिलेगी, इसकी चांस ज़्यादा बनती हुई दिख रही है। वैसे इस कंपनी को देखें तो यहाँ पे इस कंपनी के बारे में बात करते हैं तो कंपनी हेल्थ सेक्टर से जुड़ी कंपनी है। यहाँ पे आने वाले समय में इंश्योरेंस की जिस तरीके की ऐसी पेनिट्रेशन हो रही है, मिडिल क्लास की बात करें जो यहाँ पे आप लोगों को तेज़ी हो रही है उनकी डायरेक्टली इम्पैक्ट इस तरीके की सेक्टर पे यहाँ पे पॉजिटिव वे में देखी जा रही है, जिस तरीके से शहर की आपको इन्वायरमेंट है उसके वजह से। वैसे तो इस IPO की ग्रे मार्केट प्रीमियम उतनी शानदार अभी नहीं दिख रही है। यहाँ पे 30 रुपीज़ के आसपास इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम, 590 रुपये पे 30 रुपये के आसपास ग्रे मार्केट प्रीमियम, जिसके अकॉर्डिंग 620 रुपये लिस्टिंग प्राइस, एक लॉट पे 4-5% के आसपास लिस्टिंग मिलने की चांस है। लगभग 800 के आसपास से IPO आने वाले समय में लिस्टिंग देती हुई दिख रही है। वैसे इस IPO की डेली की ग्रे मार्केट प्रीमियम और सब्सक्रिप्शन से जुड़ी सभी इंपॉर्टेंट अपडेटेड वीडियो आप लोगों को तो पहुँचते रहेगी, जुड़ेगा ताकि आप लोगों को तो अपडेट पहुँच पाए। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद।